चले बेटा, अब हम शुरू करेंगे क्या, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, यानी चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ये क्या होता है, ड्यू टू कैसे होगा, ड्यू टू चेंज इन प्राइस। ठीक है, और एक है हमारे पास शिफ्ट इन डिमांड कर्व। क्या है बेटा, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ये जो शिफ्ट होगा वो क्या होगा, ड्यू टू अदर फैक्टर्स। बात समझ आ रही है। यानी मूवमेंट, मूवमेंट मतलब मान लो कि आप कोई लैडर है, उस पर ऊपर नीचे जा रहे आ रहे जा रहे हैं, तो मैं कहूँगा मूवमेंट है। आप कहीं बैठे हुए हैं, उधर से दूसरी जगह बैठ गए जाके, फिर वहाँ गए, तो क्या हो गए, शिफ्ट हुए। पहले शिफ्ट हो गए, फिर वापस आ गए, तो क्या हो जाएगा वो शिफ्ट। तो अभी हम पढ़ रहे हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कहते हैं इसे। ठीक है, व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस। ध्यान से समझना है क्या बोल रहा है बेटा वो, व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड, यानी क्वांटिटी जो हम डिमांड कर रहे हैं वो किस वजह से चेंजेस हो रही है, ड्यू टू चेंज इन प्राइस। तो कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, जो अदर फैक्टर्स हैं वो क्या है, कांस्टेंट है, तो तब हम क्या कहेंगे उसे, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। क्यों, क्योंकि प्राइस की वजह से हमारी डिमांड जो हो रही है वो चेंज हो रही है। क्लियर। इट इज ग्राफिकली एक्सप्रेस्ड एज अ मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। देयर कैन बी आइदर इज डाउनवर्ड मूवमेंट एंड अपवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड या ऊपर की ओर चला जाएगा। तो देखें, अगर ये डाउनवर्ड आता है तो हम क्या कहेंगे बेटा, एक्सपेंशन इन डिमांड। क्या कहेंगे, एक्सपेंशन इन डिमांड। और अगर ये अपवर्ड जाता है तो कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। ठीक है, इसको कई बच्चे इंक्रीज और डिक्रीज भी कर लेते हैं, लेकिन नहीं बोलना है इसे, इंक्रीज और डिक्रीज अलग है। ठीक है, तो आपने क्या बोलना है इसको, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। एक्सपेंशन ऑफ डिमांड क्यों होगा, जब आपका प्राइस कम होगा डिमांड बढ़ जाएगी, करेक्ट। और कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा और डिमांड कम हो जाएगी, तो उसे क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। ठीक है बेटा, अलोंग द सेम डिमांड कर्व लेट अस अंडरस्टैंड द मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व विद द हेल्प ऑफ फिगर 3.4। इन फिगर 3.4 देखो, चलो मैं यहाँ से समझाता हूँ। देखो, इनिशियल स्टेज पे मेरी डिमांड क्या है, ओ क्यू। ठीक है, तो देखें यहाँ पर दे रखा है ओ क्यू, और प्राइस क्या है, ये रहा ओ पी। अब ध्यान से समझने वाली बात है, इनिशियल स्टेज मेरे पास ये है। अब मेरा क्या हुआ, प्राइस जो था वो क्या हो गया, ये आ गया OP1, OP से OP1, यानी प्राइस कम हो गया। और डिमांड क्या हो गई बेटा, इंक्रीज हो गई, यानी इंक्रीज नहीं, बढ़ गई। इसे क्या कहेंगे, एक्सपेंशन इन डिमांड। आप सिर्फ वर्ड याद रख लो, एक्सपेंशन इन डिमांड। क्यों, ड्यू टू चेंज इन प्राइस। प्राइस क्या हुआ, कम हो गया, प्राइस कम हुआ, इस वजह से मेरी जो डिमांड थी वो कहाँ गई, यहाँ आ गई बी पॉइंट पे। बोलो नहीं समझ आती बात, आती है। अब क्या कर रहे हैं हम, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। अब कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड में क्या हुआ, मेरा ये प्राइस था और प्राइस बढ़ करके कहाँ आ गया बेटा, यहाँ पर। बोलो नहीं समझ आ रही, प्राइस बढ़ गया तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड क्या हो गई, वो कम हो गई। नहीं होगा, बोलो नहीं समझ में आया। इसने क्या किया, एक ही पे दोनों को समझाया। देखो यहां से भी समझ सकते हैं, एक्सपेंशन इज डिमांड शॉन बाय डाउनवर्ड्स मूवमेंट फ्रॉम ए टू बी। एक्सपेंशन देखो मैंने भी यही बताया, ए से कहाँ गए, बी पर आ गए। ठीक है, ए टू बी। क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस फ्रॉम ओ क्यू टू ओ क्यू वन। ओ क्यू से क्या आ गए, ओ क्यू वन आ गए। ड्यू टू फॉल इन द प्राइस फ्रॉम ओ पी टू ओ पी वन। ओ पी से कहाँ आ गए थे बेटा, ओ पी वन पे। अब भी नहीं समझ आया, चलें अब कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड समझ लेते हैं। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड इज शॉन बाय द अपवर्ड मूवमेंट फ्रॉम ए टू सी। ए टू सी, ए से कहाँ चले गए, सी पर। ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स फ्रॉम ओ क्यू, कहाँ गए, ठीक है, ओ क्यू टू, ओ क्यू टू। ओ क्यू पे थे ना, यहाँ थे, तो क्या आ गए, ओ क्यू टू। ड्यू टू राइज इन प्राइस, राइज इन प्राइस क्या था हमारा प्राइस, ओ पी, तो ओ पी से क्या हो गया था, ओ पी टू। क्लियर है, प्राइस हमारा बढ़ गया तो क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड हो गया। प्राइस हमारा घट गया तो एक्सपेंशन इन डिमांड। बताओ, बिल्कुल सिंपल सा मंत्र है। क्यों, किस वजह से हुआ, ड्यू टू प्राइस ओनली। ड्यू टू प्राइस अगर चेंजेस होते हैं डिमांड में तो हम उसे क्या कहेंगे, एक्सटेंशन इन डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। बात समझ आती है। चलें बेटा एक बार और देखो, ये पढ़ लेते हैं ध्यान से। देखें, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अकर्स ड्यू टू चेंज इन प्राइस। फिर आगे बेटा प्राइस बार बार है, चेंज इन प्राइस। अब क्या करें, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व
अब मूवमेंट ही तो हो रहा है। मैंने भी आपको बताया, ऊपर नीचे आना जाना, लैडर पे आप चढ़े थे, ऊपर चले गए फिर नीचे आ गए, तो क्या आ रहा है, ये मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, तो आइदर क्या हो सकता है, डाउनवर्ड मूवमेंट्स और अपवर्ड मूवमेंट्स। अब नॉन एज क्या कहेंगे इसे, डाउनवर्ड आ गया तो एक्सपेंशन इन डिमांड, और अपवर्ड तो कॉन्ट्रैक्शन। देखो बार बार वही चीज घूम घूम के आ रही है, वो क्यों आ रही है, ताकि आपको जल्दी समझ आए और अच्छे से समझ आए। ठीक है, आप ये बना सकते हो एग्जाम में भी इस तरीके का। ठीक है, अब देखें एक बार यहां आते हैं हम लोग इस पेज पे, तो देखें इस पेज पे समझेंगे कैसे बताता है बेटा वो। अब कह रहा है एक्सपेंशन इन डिमांड, एक्सपेंशन इन डिमांड रेफर्स टू अ राइज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू फॉल इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। आपको क्वेश्चन आ जाए कि एक्सपेंशन बताओ क्या है, तो आपने देखो ये डेफिनेशन लर्न कर लो। क्या कह रहा है, एक्सपेंशन इन डिमांड रेफर्स टू अ राइज द क्वांटिटी, क्वांटिटी ही तो राइज हुई थी, क्यों, डिमांडेड ड्यू टू फॉल ड्यू टू अ फॉल इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस कम हुआ तो क्या हुआ, अदर फैक्टर्स। ठीक है, और लेकिन अदर फैक्टर्स क्या रहेंगे, रिमेनिंग कांस्टेंट, ध्यान रखना है। क्लियर है बात, नहीं तो देखें यहां समझते हैं, इट लीड्स टू डाउनवर्ड मूवमेंट्स अलोंग द सेम डिमांड कर्व, इट इज आल्सो नोन एज एक्सटेंशन इन डिमांड और इंक्रीज क्वांटिटी डिमांडेड, इंक्रीज क्वांटिटी डिमांडेड, इन क्वांटिटी डिमांडेड कह सकते हो आप, इंक्रीज इन डिमांड नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई, ज्यादा हो गई, क्यों, प्राइस कम होने की वजह से। अब देखो बड़े आराम से टेबल है, आप इसे याद भी कर सकते हो इसको। ठीक है, देखो प्राइस कितना है बेटा, 20 रुपीज़, प्राइस कितना 20 रुपीज़, तो डिमांड कितनी थी मेरी 100 यूनिट्स की, प्राइस कम हो गया तो कितना हो गया 150, तो वो भी तो यही समझा रखा है, 20 रुपये प्राइस था और क्वांटिटी कितनी मांगता था मैं 100। ठीक है, प्राइस कम हो गया तो क्या हो गया, इसको बनाने में क्या दिक्कत लग रही है, ये देखो ना कहाँ चला गया, मूवमेंट, क्या हो गया, मूवमेंट। अब भी नहीं समझ में आया, अगर अब भी समझ नहीं आया ना तो दुआ की नहीं, दुआ की जरूरत है, दवा की नहीं, दुआ की। देखो एज सीन इन द गिवन शेड्यूल एंड डायग्राम द क्वांटिटी डिमांडेड अराइजेस फ्रॉम 100 टू 150, कुछ नहीं करना, सिर्फ उसको डिक्टेट करना है। भाई ऐसे करा है हमने, क्या क्या कह रहा है, हमने क्या किया, डिमांड राइजेस फ्रॉम 100 यूनिट टू 150 यूनिट्स विद अ फॉल इन द प्राइस फ्रॉम 20 टू 15। ठीक है, रिजल्टिंग इन अ डाउनवर्ड मूवमेंट फ्रॉम ए टू बी, ए से कहाँ गए, बी पे आ गए, द सेम डिमांड कर्व डी डी। बोलो नहीं समझ आई, ठीक है, बोलो हाँ हाँ। चलें नेक्स्ट देखो, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड रेफर्स टू अ फॉल इन द क्वांटिटी डिमांडेड, क्या है बेटा, फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू राइज इन द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी। अब क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ा, अरे वही है, सब घूम फिर के सब मोहमाया, कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, क्या बताया उसने, प्राइस, प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और क्या हो रहा है, डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है। अब फिर वही देखते हैं, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड रेफर टू ए फॉल इन द क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू राइज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। इस मंत्र को याद रखना, लास्ट में जरूर लिख देना, अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, इट लीड्स टू अप डाउन अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व, इट इज आल्सो नोन एज इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, सॉरी बेटा चश्मा नहीं लगाया ना आज मैंने, तो क्या था, डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड से भी कह सकते हैं इसे। ठीक है, इट कैन बी बेटर अंडरस्टूड फ्रॉम टेबल 3.4 फिगर 3.6। देखो टेबल में क्या बताया, प्राइस था 20 रुपये, प्राइस क्या हो गया 25। देखो जब प्राइस मेरा 20 था तो मैं डिमांड करता था 100 यूनिट्स की, मेरा प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया, तो मैंने डिमांड यूनिट्स कम कर दी। बोलो हाँ। अब देखो ऐसे ही बताना है, एज सीन इन द गिवन शेड्यूल लिखना है कॉपी में, एग्जाम में आता है क्वेश्चन ऐसे ही लिखना है, एज सीन इन द गिवन शेड्यूल एंड द डायग्राम द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर ऑल द 100 यूनिट्स टू 70 यूनिट्स विद अ राइज इन द प्राइस फ्रॉम 20 टू 25 रिजल्टिंग इन एन अपवर्ड मूवमेंट। क्या हो गया बेटा, अपवर्ड मूवमेंट, बार बार बता रहा है, मूवमेंट देख रहे हो कहाँ चला गया, अपवर्ड, ये वाला क्या था, डाउनवर्ड था। बोलो नहीं समझ आई बात, क्लियर है, क्यों हुआ, ड्यू टू प्राइस। प्राइस जब हमारा क्या हुआ, चेंज हुआ, प्राइस अगर हमारा बढ़ गया तो डिमांड कम हो गई, तो उसे कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। फिर क्या हुआ, प्राइस हमारा कम हो गया, डिमांड बढ़ गई तो उसे एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, खत्म होगी बात। सिंपल मूल मंत्र है,
और आपने सिर्फ ये डेफिनेशंस जो आ रही हैं इनको एक बार, क्योंकि देखो बेटा इकोनॉमिक्स में ना लैंग्वेज मांगता है। आप घर की कहानी लिखोगे वो नहीं पास करेगा आपको, समझ लो, आपको लिखना पड़ेगा, एक्सट्रैक्ट लिखना पड़ेगा, और थोड़ा लिख दोगे ना एक्सट्रैक्ट में पूरे नंबर, और घर की कहानी में तुम 2 पेज भर दोगे तब भी कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो कोशिश करो कि थोड़ा इनको लर्न करने में कोई दिक्कत थोड़ी है, जैसे हम ऑरली बोल रहे हैं वैसे लिख लेंगे, ठीक है।